सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। हम इस दफ़ा रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2.4 से रिलेटेड हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगर 2.4 इंपॉर्टेंट है तो इससे के साथ जो मिलते जुलते इसके क्वेश्चन हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैं आपको एक सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दी है, और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, तो मैं इसको ही कोशिश करूँगा कि आपको परफेक्टली जो है वो समझा दूँ और आपको जो है इसको समझ आ जाए। उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। सो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं, और पहले क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन 216 है, पावर में 2/3 है, 25 1/2, और ये पॉइंट की डेसिमल फॉर्म दी गई है। इसको आप जो है डेसिमल फॉर्म है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 216 को डायरेक्ट 6 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अदरवाइज आप इसको ब्रेक कर लें, तब भी ऐसे लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपकी मर्जी है। 25 को 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 उसकी पावर में एज इट इज़ आ गया। अब ये था फ्रैक्शन 0.04 को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा सिखाने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, बेसिकली हम करते क्या हैं, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो अब ये ज़ीरो ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4/100 बनता है। तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये 4/100 बन गया, और आप इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4/100, और होल पावर में है -3/2। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि होल में जो है पावर में इसकी -3/2 है। आपको पावर में माइनस नहीं चाहिए होता, पावर में पॉजिटिव चाहिए होता है। इसके लिए मैंने आपको ये बात सिखाई हुई है कि पावर में पॉजिटिव लाने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। सो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देख लें। ये 3 और ये 3 यहाँ से कैंसिल, x⁻², ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 4/100 है, माइनस में है पावर, उसको पॉजिटिव करने के लिए 100 ऊपर ले गए, 4 नीचे, उससे पावर जो है माइनस की बजाय पॉजिटिव में चलेगी। तो ये स्टेप आपको यहाँ तक समझ आ जाएगा। आगे आपके पास 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज। अब यहाँ पे था 4/100, और उसकी जगह आप देखें 5 स्क्वायर लिखा हुआ। अब ये कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 100/4 था, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। 4 के टेबल पे 4 × 1, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4 × 25। तो आप इसको लिख सकते हैं 25, और इसको आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2। तो एक स्टेप उसने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो आप इस स्टेप को देख लें। यहाँ पे आपके पास 4/100 की जगह 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया, ये आपके पास। अब ये 2 और ये 2 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 5 बचेगा, और ये पावर में जो है ये 3 ये बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं, होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि बात साथ साथ समझ आ जाए। आगे चलते हैं। ये अब आपके पास यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो अब आप आगे हम डिफरेंट तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 6 स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय 5 है, और होल में है 5 रेज़ टू पावर 3। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से बात को समझ सकते हैं। 6 रेज़ टू पावर 2 है, ये आपके पास जो है उसने क्या किया है कि वो एक 5 को नीचे ले गया। तो आप अपने सिंपल बात को याद रखें, अपना लॉ जो है वो ज़हन में रखें। ये दोनों बेसिस सेम है, और उनकी पावर जो है वो डिफरेंट है। ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे वाली पावर 3 है। ऊपर जाके इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर -3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब बनेगा 5 की पावर -2। सो अब प्रॉब्लम क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमें पावर्स नेगेटिव में नहीं चाहिए होती है, हमें पावर पॉजिटिव में लेके जानी होती है। तो उसको नीचे ले जाएं। अब ये बनेगा 5 रेज़ टू पावर 2। इस स्टेप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले स्टेप को। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इस तरह से कर लें या ऐसे कर लें, आपकी टोटली अपनी मर्जी है। अब आपके पास जो है, आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट जो है, इसकी पावर भी 2 है, स्क्वायर रूट कैंसिल, इसकी पावर भी 2 है, स्क्वायर रूट कैंसिल, इस तरह करके कर लें। उसने एक स्टेप बढ़ाया हुआ है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके पास 6/5 आंसर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। होपफुली आपको जो है बात समझ लग गई होगी। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास जो है आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट को देखें। ये आप लोगों के पास भी सेम तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी जो है सॉल्व किए थे, यही से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको फोकस करें तो यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में जो है, सबसे पहले ये चीज़ आपने देखा, पावर में जो है p है, डिवाइड में पावर में जो आपके पास q है। जब उसको इकट्ठा करेंगे तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो आ जाएगा a p माइनस q, और होल पावर एज इट इज आ गई। इसी तरह यहाँ पे a q माइनस r, होल में q प्लस r। ये डिवाइड था ना, तो यहाँ पे इसकी जगह, डिवाइड की जगह मैंने ऐसे करके ओवर लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होगी। q प्लस r आ गया, या सॉरी p प्लस r आ गया,
यहाँ पे p प्लस आर है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे p है और यहाँ पे p प्लस आर है, और यहाँ पे आपके पास जो है q प्लस आर लिखा हुआ है उसने, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, p प्लस आर है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, p प्लस आर है और यहाँ पे p माइनस आर। अब अगर आप देखेंगे तो ये दो बाहर पावर्स हैं, पावर्स और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये बात हमें जो है वो पता है। यहाँ पे भी यही करना है, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू को आपने इकट्ठा करके लिख दिया, यहाँ से आपने q माइनस आर, क्यू प्लस आर को इकट्ठा कर दिया, यहाँ से आपने p प्लस आर और p माइनस आर को इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ तक आपकी बात जो है ये पुरानी है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको मैं यहाँ से ही सॉल्व करवा के यहीं से आपको समझा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पार्ट के बाद हम इस क्वेश्चन के बाद हम इस स्टेप में आ गए। इस स्टेप में आपने क्या किया, ये ए एज इट इज है, यहाँ पे था p प्लस क्यू और यहाँ पे आपके पास था p माइनस क्यू। अब आपको याद होना चाहिए ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, इसे लिख सकते हैं आप a p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं a क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, उसको आप लिख सकते हैं a p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, वही फॉर्मूला जो बार बार आपने यूज किया था। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, a आपके पास यहाँ पे बनेगा क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर था, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड में आपके पास आएगा p प्लस आर, p माइनस आर था, ये बने p स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन ए नजर आ रहे हैं, उनकी डिफरेंट पावर्स हैं। पावर्स को हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। पावर को इकट्ठा किया जाएगा किस तरह से, जैसे हमने पहले रूल पढ़ा हुआ है वही रूल अप्लाई करते हैं। p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ये पावर जो है प्लस में हो जाएगी, प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब ये नीचे है तो इसकी पावर ऊपर आके साइन चेंज करेगी, माइनस पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो यही बात हमारे पास थी, इसके बाद जो है बात कुछ भी नहीं है, बात वही सेम ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। अब हम जो है इनकी पावर्स को जो है कैंसिल आउट करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, डिवाइड में आपके पास जो है 5 तो लिखा हुआ है, उस 5 को जो है आप एज इट इज लिख देंगे। डिवाइड में जो है आपके पास एज इट इज यहाँ पे 5 मेंशन है, तो वो एज इट इज आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये पावर्स आपके पास पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो ए रेज टू पावर 0 डिवाइड में है जी 5, एनीथिंग पावर 0 आंसर विल बी 1, तो आपके पास है 1/5। सेम तरीके से ही इसने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था, फिर भी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वापस हम आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है ये है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं से आप इसको डिटेल्स को समझ लीजिएगा। होपफुली आपको यहीं से देखने से बात समझ आ जाएगी। बेसिस जो है, रूल्स जो हैं वो सारे वही के वही लगे हैं, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। तो रूल जो है आपने वही ध्यान से देख लेने हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। सो यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है ए, पावर में था 12, ये बेसिस बिल्कुल सेम है, तो पावर ऊपर आके अपना साइन चेंज करेगी, 2l माइनस एल माइनस एम आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है आगे देखेंगे तो 2m माइनस एम आ जाएगा, और इसी तरह आगे जो है ये 2n एज इट इज, ये पावर ऊपर आके अपना साइन जो है वो चेंज करेगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास l होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपके पास जो है माइनस एल आएगा। इसको हम ठीक कर लीजिएगा। जो है यहाँ पे आपके पास एम एन है और यहाँ पे एन, और हाँ ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास आई डोंट नो कि अब यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ की हुई है थोड़ी सी, तो आप इसको मेक श्योर करके ठीक कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आई गेस यहाँ पे एल ही होगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे एल ही है। आप इसको यहाँ पे एल ही कर लें, एल के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। उसके बाद ये ए की पावर था 2l, इसमें से 2l में से एक l माइनस गया, l माइनस एम, यहाँ पे 2m माइनस एम, m आ गया, n एज इट इज, यहाँ से 2n माइनस n और l एज इट इज, जी l ही है यहाँ पे। अब ये a है, ये a है, ये a है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा। इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, सारी के साइंस डिफरेंट हैं, कैंसिलेशन होगी। जब कैंसिलेशन होगी तो a रेज टू पावर 0 बचेगा, और आंसर आपके पास जो है किसी भी चीज़ की पावर का आंसर 1 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों सेम ही है, बार बार एक ही जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो इसमें भी आपके पास सेम है। आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है ए रेज टू पावर एल डिवाइड में है ए रेज टू पावर एम, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए रेज टू पावर एल डिवाइड में है ए रेज टू पावर एम, तो इसकी बेसिस सेम है। तो पावर जो है ऊपर आके अपना साइन चेंज करेगी, एल माइनस एम हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज,
ये m माइनस एन होगी, ये n माइनस एल होगी। अब स्क्वायर रूट है सबके साथ। इसने यहाँ पे बहुत मुश्किल तरीके से इस क्वेश्चन को किया हुआ है। आप इस सारे स्टेप को जो है भूल जाएं और मेरे स्टेप्स को देखें जो मैं यहाँ पे आपको आसान तरीके से करके बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजी वे में। इसने बहुत मुश्किल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लीज़ देखिएगा। ये आपके पास आ रहा है a, ये था आपके पास l माइनस एम। इसी तरह आपके पास जो है आगे क्या है, a रेज टू पावर में जो सॉल्व करके आया है m माइनस एन, और यहाँ पे आपके पास है a रेज टू पावर में n माइनस एल, और सबकी पावर में आपको जो है स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। तो मैं स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर कर देता हूँ। जब स्क्वायर रूट अलग अलग सबके ऊपर है तो स्क्वायर रूट इस तरह करके, सॉरी यहाँ पे जो है करेक्शन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रीन को हम जो है मूव कर लेंगे और आपके पास आपको बात समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इस स्क्वायर रूट को इस पूरे के ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे बाहर छोटा सा 3 लगा देते हैं, क्योंकि सबकी पावर अलग अलग थी, स्क्वायर रूट सबका अलग अलग था। मैंने एक ही स्क्वायर रूट कर दिया और आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसने जो है मुश्किल तरीके से किया हुआ, आप इसको कंसंट्रेट कर लीजिएगा, होपफुली आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। आगे यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो है l माइनस एम था। अब बेस को एज इट इज लिख लें, वो l नहीं लिख रहा सही से, मैं इसको l ही लिख लेता हूँ, l माइनस एम। डोंट थिंक सो कि ये थैंक यू कर रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे करके l माइनस l माइनस एम, वो फिर नहीं लिख रहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, m माइनस एन प्लस n माइनस एल, ये इसने ठीक लिख दिया है। तो यहाँ पे भी जो है हम दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं, लास्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा l। सो ठीक है, इस दफ़ा अब उसने ठीक लिख दिया, ये पॉजिटिव l, ये नेगेटिव l, ये n, ये n, ये माइनस m प्लस n कैंसिल, a रेज टू पावर 0, और ये आपके पास स्क्वायर रूट में एज इट इज़ बात चल रही थी, यहाँ पे भी 3 था, इज इक्वल टू में याद रखें a रेज टू पावर 0। आप इसको रेडिकल में लिखेंगे तो आप ऐसे करके बन सकता है 1/3। तो ये आपके पास आएगा a0/3 एंड a0/3 0 एंड a0 विल बी 1। तो यही यहाँ पे भी हुआ, अगर आप देख सकते हैं a रेज टू पावर 0 ही आया था और आंसर यहाँ पे 1 नहीं आया। उसने डिफरेंट तरीके से किया, मैंने आपको आसान तरीके से करवाने की कोशिश की है। तो ये आपकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज वाइंड अप है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। सेकंड चैप्टर हमारा वाइंड अप है। अगर आप इसके अलावा सेकंड चैप्टर का कोई क्वेश्चन मुश्किल आपको लगे और आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन इनफ है, मेक श्योर कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।